दूल्हा मारने वाली चुड़ैल। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। गांव में शादी का माहौल था। चारों तरफ बारातियों की भीड़ भाड़ और बैंड बाजे का शोरगुल था। मंडप में बैठे पंडित विवाह मंत्रोच्चारण कर रहे थे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तभी अचानक जोर शोर से बादल गरजने लगते हैं और उसके साथ ही भयंकर तूफान उठता है, जिसके साथ एक भयानक चुड़ैल आसमान को चीरती हुई मंडप में कूदकर कहती है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। क्यों दूल्हे राजा, बड़ा उतावला है तू शादी के लिए। चुड़ैल को देखकर दूल्हे की चीख निकल जाती है और खौफ से लोग एक दूसरे को कुचलकर भागने लगते हैं। और वो कहता है, चुड़ैल बचाओ, अरे मुझे छोड़कर तुम सब कहाँ भाग रहे हो। अरे कैसे भूखे और मतलबी बाराती है ये। बेचारी दूल्हे राजा को चुड़ैल के चंगुल में छोड़कर चल दिए। थोड़ी देर पहले तक तो जो दुल्हन तेरे साथ 7 जन्म के कस्में खा रही थी, वो भी तुझे मरने के लिए छोड़ गई। अरे तुम मुझसे चाहती क्या हो, कौन हो तुम? मैं हूँ दुल्हा मारने वाली चुड़ैल। बहुत पढ़ लिया तूने विवाह के मंत्र पंडित। अपनी जान की सलामती चाहता है तो चल अब इसके क्रियाक्रम के मंत्र शुरू कर। शरीर प्राण आत्मा स्वाहा कुरुत्वा। डरावनी चुड़ैल अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर एक चमचमाती पैनी तलवार प्रकट करके मोहित की छाती पर जा कूदती है और उसकी गर्दन धड़ से अलग करके कहती है, स्वाहा। सुन लो गांव वालों, अगर अपने घर के चिरागों को जिंदा देखना चाहते हो तो दोबारा उनके सर पर दूल्हे का सेहरा सजाने की भूल मत करना, वरना उन सभी का भी यही हश्र होगा। आखिर कौन है ये दूल्हा मारने वाली चुड़ैल? क्यों इतनी बेरहमी से चुड़ैल तमाम दूल्हे को मार रही है? आइए सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए कहानी में कुछ साल पीछे का रुख करते हैं। मीठी अपने माता पिता के संग हरिद्वार गांव में रहती थी। वक्त आया जब मीठी 18 बरस की हो गई और उसकी माँ कहने लगी, आपको कोई चिंता है कि नहीं? बिटिया जवान हो गई है, अब हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं कल ही पंडित से कहता हूँ उसके लिए अच्छे रिश्ते देखने को। पंडित द्वारा भेजे गए संकेत नाम का लड़का अपनी माँ कामिनी के साथ चलकर उनके घर आता है, जहाँ कामिनी कहती है, बीए पढ़ा है मेरा बेटा, ऊपर से इकलौता है। आपकी बेटी के तो भाग खुल गए। बेटी खुश रहे, इससे बढ़कर माँ बाप को क्या चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर अब लेन देन की बातें कर ली जाए। वैसे तो हमारी बेटी मीठी जो है वो रूप के साथ बड़ी गुणवान भी है। सो तो है, लेकिन दहेज तो हर बेटियों के बाप देते हैं। ज्यादा कुछ मांगे नहीं है, घर का सामान तो आप देंगे ही, 2.5 लाख कैश और 1 आध गाड़ी, बस। मोहन बिना मोल भाव कर लड़के वालों की मांग को स्वीकार कर लेता है और उनकी जाते ही सरला कहती है, आपने बिना कुछ सोचे हामी तो भर दी, लेकिन दहेज की इतनी मोटी रकम हम गरीब कहाँ से लाएंगे? सरला, तुमने शायद देखा नहीं, हमारी बेटी मीठी की आंखों में होने वाले दामाद के लिए कितने अरमान और सपने थे। अगर अपनी बेटी की खुशियां खरीदने के लिए मुझे अपनी जान भी दान पर लगानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों की बातें मीठी सुन लेती है और आंखों में आंसू लिए हुए अपने पिता के पास आकर कहती है, सचमुच बेटियां माँ बाप के लिए बोझ ही होती हैं। मेरी शादी के लिए आपको सब कुछ बेचना पड़ेगा, तो मुझे नहीं करनी शादी वादी। बिटिया, तो इन सभी बातों की चिंता ना कर। घर का क्या है, ये तो हम फिर बना लेंगे। माँ बाप के लिए बेटी की शादी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और खुशी का पल होता है। इससे ये खुशी हमसे छीन मत गुड़िया। वक्त गुजरने के साथ शादी का दिन आता है। मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन को रोकते हुए कामिनी कहती है, ये शादी नहीं हो सकती पंडित जी। पर क्यों समधन जी, हमसे कोई भूल चूक हुई है क्या? क्या सोचा था, ये नकली दहेज का सस्ता और खोखला सामान देकर तुम मेरे बेटे को खरीद लोगे? 4 चक्के की गाड़ी क्या तुम्हारा बाप देगा? अपना सब कुछ बेचकर हमने इतना दहेज इकट्ठा किया है। मैं विनती करता हूँ, भरे समाज में मेरी पगड़ी मत उछालिए। समधन जी, मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। संकेत जी,
आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिना दहेज के हम जिंदगी पर तुम्हारा बोझ क्यों उठाएंगे? मुझे नहीं करनी इन फकीरों के घर शादी। चलो माँ। शादी टूटने का गम मीठी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने कमरे में जाकर पंखे से लटक कर कहती है, बाबा मुझे माफ कर देना, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये मेरा वादा है कि मरने के बाद मैं किसी भी दूल्हे को जिंदा नहीं रहने दूंगी। इस तरह वो मरकर चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल आसमान की ऊंचाई छूते हुए दूल्हे को मारकर चली जा रही थी। तभी एक रास्ते से बाजे के साथ घोड़ी पर सवार दूल्हा नजर आता है उसे, जिसे देख खूनी चुड़ैल गुस्से से बौखला कर कहती है, इसने घोड़ी चढ़कर और सेहरा सजाकर अपनी मौत को बुलावा दिया है, अब इसको भी मरना पड़ेगा। चुड़ैल घोड़ी पर बैठे दूल्हे के पीछे सवार होकर कहती है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। चुड़ैल को देख दूल्हे की चीख निकल जाती है। चुड़ैल, अरे कोई बचाओ मुझे। तो दूल्हे राजा ने सेहरा उठा ही लिया। शहनाई क्यों रोक दी? बजाओ। शहनाई वाले डर के मारे शहनाई बजाने लगते हैं और चुड़ैल दूल्हे का सिर काटकर वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में चुड़ैल की सच्चाई सबको पता लगने पर वो चुड़ैल के माता पिता के घर जाकर कहते हैं, गजब हो गया मोहन भाई साहब। आप सब इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? अरे भाई, आपकी बेटी मीठी चुड़ैल बनकर लौट आई है। उसने गांव के कई दूल्हों को मार डाला। पूरे गांव पर उसका दहशत मंडरा रही है। मरते वक्त मीठी ने कहा था कि वो आएगी। यजमान, मीठी अपनी मौत का कसूरवार सभी दूल्हों को मानती है। जिसके भी सिर पर वो सेहरा देखती है, उसकी द्वेष की भावना और ये ज्वाला भड़क उठती है। उसके कहर को रोकना हमारे बस की बात नहीं। आप ही उसको रोक सकते हैं, क्योंकि आपका उससे खून का रिश्ता है। वो अपने दूल्हे संकेत के पास ही गई होगी, क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली है। हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। चुड़ैल शादी में बने कव्वाली मंच पर बैठ जाती है। तभी कामिनी कहती है, तुम कव्वाली वालों को मुंह देखने के लिए थोड़ी बुलाया है, रंग जमाने को बुलाया है। चुड़ैल अपना खूंखार चेहरा ऊपर उठाकर गाती है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, चेहरा भी जाना पहचाना लगता है। चुड़ैल के पीछे बैठे सभी गायकार उठकर भागने लगते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फिर चुड़ैल संकेत के पास आकर कहती है, नई दुल्हन के आते ही पुरानी दुल्हन को भूल गए संकेत। मीठी, तुम चुड़ैल कैसे बनी? तुम जैसे दहेज के लोभियों के कारण मैंने मजबूरन अपनी जान दे दी। अब मैं तेरा भी सर कलम कर दूंगी। माफ कर दो मुझे, मत मारो। कैसे माफ कर दूं तुझको? क्यों री कमीनी लालची, तू भी नहीं बचेगी। तुम जैसे दरिंदों के लिए कोई माफी नहीं। चुड़ैल संकेत की गर्दन उखाड़कर मंडप की धधकती आग में फेंक देती है। तभी सभी वहां आकर कहते हैं, रुक जा गुड़िया, शांत हो जा। अरे रोक दे इस मौत के खेल को। माँ, पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? बिटिया, तेरा कातिल सिर्फ संकेत था, जिसे तूने मार डाला। बस यही रोक दे इस मौत के खेल को। नहीं पिताजी, इन दहेज के लालचियों को जीने का कोई हक नहीं है। अपने बेटे की शादी नहीं, सौदा करते हैं ये। इसीलिए मैं दूल्हे को मार डालती हूँ। ना जिंदा रहेगा दूल्हा, ना होगी उसकी शादी। बिटिया, जैसी पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान एक सा नहीं होता। हाँ बिटिया, बस बहुत खून की होली खेल ली तूने। अब अपनी दुनिया में लौट जा। चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम मानने को तैयार हैं। तुम सभी को दहेज प्रथा को जड़ से मिटाना होगा। अगर भविष्य में किसी दूल्हे के परिवार वालों ने किसी भी लड़की वाले से दहेज की मांग की, तो मैं वापस आकर उनके बेटों के दूल्हे के लिबास को कफन में बदल दूंगी, मार डालूंगी उन्हें। हम वादा करते हैं, आज के बाद कोई दहेज लेना तो दूर, दहेज का नाम भी नहीं लेगा। और अगर कोई दहेज मांगेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। चुड़ैल की आत्मा मुक्त होकर चली जाती है और उस दिन के बाद से गांव में सदा के लिए दहेज पर पाबंदी लगा दी जाती है, जिसके बाद कोई भी दूल्हा फिर कभी नहीं मरता।